तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। तो आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, ठीक ना, एमएड एंट्रेंस में। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, ठीक ना, शिक्षण के स्तर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीचिंग की परिभाषा देखेंगे, फिर लेवल ऑफ टीचिंग देखेंगे। लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को देखेंगे, ठीक ना। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग देखेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखेंगे। रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर का क्या रोल होता है उसमें, ये देखेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी देखेंगे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। उसी प्रकार हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में भी यही चीज़ देखेंगे। तो लेवल ऑफ लर्निंग यानी शिक्षण के स्तर में 3 स्तर होते हैं, ठीक ना। पहला होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मृति स्तर का शिक्षण। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बोध स्तर का शिक्षण। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? चिंतन स्तर का शिक्षण, ठीक ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। हम लोग परिभाषा थोड़ा सा देख लेंगे। टीचिंग इज, आगे हम लोग देख लेंगे कि टीचिंग की परिभाषा क्या है, ठीक ना। तो देखते हैं, टीचिंग इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स अ डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर, वो लर्नर में एक डिजायरेबल चेंज देखना चाहते हैं, ठीक ना। इन टीचिंग प्रोसेस कंटेंट इज एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच, विदाउट इट टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक ना। विदाउट टीचिंग के पढ़ा पाना संभव नहीं है, ठीक ना। तो हम देख लेते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग के 3 प्रकार होते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये निम्न स्तर का शिक्षण होता है, ठीक ना। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है बोध स्तर, यानी उससे थोड़ा ऊपर। और सबसे लास्ट आता है चिंतन स्तर का शिक्षण, जो कि उच्च स्तर का शिक्षण माना जाता है, ठीक ना। फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्या हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को देखेंगे। इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ थिंकिंग, इसमें सोचा समझा नहीं जाता है। जैसे कि जो आपको शिक्षक पढ़ा दिया या जो आपने किताब से पढ़ लिया, उसको मतलब कि ज्ञान जिस भाषा में है उसको हम उसी भाषा में पढ़ ले रहे हैं। ये क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। रटने रटाने पे जोर दिया जाता है इस स्तर पे। इट इज कंसर्न्ड विथ मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स, ठीक ना। यानी कि आप दिमाग में कितना तथ्यों को रख सकते हैं, फैक्ट्स को कितना रख सकते हैं, कितना याद करने की आपकी क्षमता है, वो चीज़ इस पर निर्भर करती है, ठीक ना। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर, मेमोरी लेवल टीचिंग के क्षेत्र में क्या कंसीडर करती है? टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये सबसे निम्न स्तर का शिक्षण इसको बोला जाता है, ठीक ना। अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं। एक्यूजिशन ऑफ प्रेजेंटेड फैक्ट्स थ्रू रोट लर्निंग, हम फैक्ट्स को याद करते हैं। रोट लर्निंग यानी रट रट के, ठीक ना, बार बार उसको पढ़ते हैं और हमको याद हो जाता है। रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन, जैसे जो एक बार हम पढ़ लिए फिर उसको हम फिर से पढ़ते हैं कि हमको अटेंशन हो और वो चीज़ हमको याद हो जाए, ठीक ना। रिप्रोडक्शन मतलब बार बार उसी को पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर इज इम्पोर्टेंट नॉट लर्नर एक्सपीरियंस, इसमें अनुभव कोई मायने नहीं रखता है कि हमको कितना अनुभव मिल रहा है। इसमें मायने ये रखता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमको याद हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, ठीक ना। लर्निंग इज शॉर्ट लिव्ड, इसमें जो लर्निंग होता है वो शॉर्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। टीचिंग हैव नॉट इम्पैक्ट ऑन लर्नर पर्सनालिटी, ये मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है इससे हमारे व्यक्तित्व पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। प्रेशर ऑन लर्नर, इसमें लर्नर के ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि याद करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक ना।
कंटिन्यूअस मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। इस तरह के शिक्षण में हमको मोटिवेशन की आवश्यकता बार बार पड़ती है, क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, बस याद करते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या कंटेंट क्या बोरिंग लगता है, ठीक ना। तो ये आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है। द टीचर डोमिनेंट होता है, उसका रोल एक्टिव होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी स्तर पर, तो आप देख लेते हैं कि उन्होंने ABCD या 1 2 3 जो कुछ भी होता है रटवाते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, पूरा काम शिक्षक करता है, ठीक ना। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षक है और देखिए ये सब लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें शिक्षक का क्या है, मुख्य रोल है। जो शिक्षक बताएगा बच्चा वही मान लेगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। मतलब कि अथॉरिशियन रोल होता है, ठीक ना। एक अधिकार होता है शिक्षक का कि वो जैसा चाहे वैसा पढ़ा ले, ठीक ना। तो रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का क्या रोल होता है, पैसिव होता है, जैसा हम उसको सिखाएंगे वैसा सीख जाता है। माइंड कंटेनर होता है, माइंड कंटेनर का मतलब क्या है, एक पात्र होता है, शिक्षक उसमें जो चीज़ भरना चाहे वो भर देता है, ठीक ना। बच्चों का माइंड क्या होता है, खाली होता है। टीचर उनको जो पढ़ाते हैं तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से उनके दिमाग के अंदर हम कुछ भी भर सकते हैं। ये वाली जो टीचिंग की स्तर है इसको ज़्यादा यूज छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक ना। फिर हम आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको बोध स्तर का शिक्षण बोलते हैं, ठीक ना। ये शिक्षण का दूसरा पार्ट है। इसमें हम देख लेते हैं द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी। ये शिक्षण का उच्च स्तर है। देन द वन एट द मेमोरी लेवल, ये मेमोरी लेवल के बाद ये टीचिंग आती है। इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज। हम चीज़ों को जो पढ़ते हैं उसको हम थॉट्स के माध्यम से सोचते हैं, एक पॉइंट की तक पहुंच जाते हैं, ठीक ना। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। जो चीज़ पढ़ाते हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है वो तत्वों में, और डिफरेंस क्या है, सिद्धांत क्या है, मतलब हम विषय वस्तु की गहराई में जाते हैं। हाउ देज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, और जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उसको जनरलाइज हम कैसे कर सकते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज इसेंटियल टू बी क्रॉस्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक ना। जब तक हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, जो विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं उसके टोटल फैक्ट्स का हम यूज जान लें कि उसको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ये उद्देश्य होते हैं। सीइंग रिलेशनशिप, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम ए और बी पढ़ रहे हैं तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, अगर ये हम स्थापित कर ले रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग सक्सेस मानी जाएगी, ठीक ना। ये जनरलाइज्ड इनसाइट, हम जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसका सामान्यीकरण यदि कर ले रहे हैं, उसको विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में लागू करके लागू कर पा रहे हैं, यानी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आ चुके हैं, ठीक ना। तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें टीचर का क्या रोल होता है। इसमें टीचर एक्टिव होता है, लर्नर भी इसमें एक्टिव होता है, दोनों अपने अपने स्थान पे इसमें एक्टिव होते हैं। जब टीचर रिप्रेजेंटेट करता है पाठ्य वस्तु को सबसे पहले तो वो एक्टिव होता है, फिर उसके बाद वो पूछता है, प्रश्नावली करता है या फिर उनके विचार जानता है, देखता है कि लर्निंग आउटकम कितना हुआ है, तो उस समय छात्र एक्टिव हो जाता है, ठीक ना। इसमें छात्र क्रिएटिविटी करता है, जो ज्ञान उसको मिला है उसको अपने स्तर पर समझने का वो प्रयास करता है। आप देख सकते हैं कि जो टीचर है उसमें क्या हो रहा है, समझा रहे हैं बच्चों को ग्लोब के माध्यम से, देखिए भारत कैसे कैसे हैं या फिर जो भी ग्लोब है ये तो। और यहाँ पे भी देखिए क्रिएटिविटी बच्चे कर रहे हैं, जो पढ़े हैं उसको अपने स्तर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि अपने स्तर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, बैठ लिए हैं और अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो फिर हम आगे देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कि चिंतन स्तर का शिक्षण क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दिस लेवल इज आल्सो नो एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, मतलब ये उच्च स्तर का आपका शिक्षण है। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट्स टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप बहुत ज़्यादा टाइम तक जब आप किसी विषय वस्तु को लेकर सोचते हैं, गहराई में जाते हैं, तो मतलब आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, इट आल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी छात्र विषय वस्तु को पढ़ रहा है, शिक्षक उसको पढ़ाया है, उसको वो बहुत गहराई में जाकर सोचता है, उसका एनालिसिस करता है, ठीक ना। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट। ये मतलब हाईएस्ट लेवल का आपका टीचिंग है, ठीक ना। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आप PhD वगैरह को देख सकते हैं।
जो रिसर्च पे आधारित कोर्सेज होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का यूज किया जाता है, ठीक ना। ऐसे जनरली आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का यूज किया जाता है, ठीक ना। और अब जो हमारा नया पैटर्न आ रहा है, तीनों को हम लोग कॉम्बो पैक बना के क्लास में देने का प्रयास करते हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का प्रयोग होता है, बाकी ये पीएचडी में ही हो पाता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव यदि हम देखेंगे तो क्या है, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स टू स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। स्टूडेंट के लाइफ में जो रियल प्रॉब्लम आ रहा है उसको वो सॉल्व करे, इसके खातिर स्टूडेंट को इनेबल कर देना, ठीक ना। एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन the student by understanding the situation and using his critical abilities succeed in solving the problem। कि वो विभिन्न विभिन्न ओड सिचुएशन में, विषम परिस्थितियों में उसको कैसे सिचुएशन उसका सॉल्व करे, परिस्थिति को कैसे समझे, और जो क्रिटिकल एबिलिटीज है, ठीक ना, क्रिटिकल यानी जो कि जटिल योग्यता है उसके अंदर आ जाए, जटिल चीज़ों को वो सॉल्व कर सके, इसका उद्देश्य होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें रोल ऑफ टीचर क्या होता है। तो जो टीचर का रोल होता है प्रॉब्लम क्रिएटिंग, वो छात्रों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फिर छात्र उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे आप पीएचडी में देख सकते हैं, एक टॉपिक मिलता है, उस पर फिर आप छात्र रिसर्च करता रहता है सालों साल, ठीक ना। सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है टीचर, और फिर आपको एक समस्या दे देता है, उस पर आप गहराई में जाते हैं, ठीक ना। एक्सपेक्टेशन लेवल छात्रों का वो बढ़ा देता है, जो छात्रों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम इतना कर सकते हैं, उसको और इंक्रीज करता है, ठीक ना। रोल ऑफ लर्नर में आप देख सकते हैं कि लर्नर का रोल एक्टिव होता है, भाई रिसर्च कर रहा है तो शिक्षक क्या है, मात्र एक गाइडेंस टाइप का रहते हैं और पूरा काम छात्रों को ही करना पड़ता है। सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनको लंबा काम करना होता है, और सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, उनको कोई अभिप्रेरित करने वाला नहीं होता, खुद से अभिप्रेरित होते हैं, तभी वो उच्च शिक्षा तक जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र जटिल चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका ये लेवल ऑफ टीचिंग है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, ठीक ना। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सरकारी सीट को आप क्रैक कर सकें, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।